आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जहाँ तक हमने नंबर सिस्टम कर लिया था, आज हम उससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने अब तक कहाँ तक कर लिया था, डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह सारे कंप्लीट हो चुके थे, यूनिट डिजिट के निकालने का कॉन्सेप्ट भी मैं बता चुकी थी। उससे आगे आज हम रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल की क्लास में हो जाएगा हमारा ये सब टॉपिक, मतलब नेक्स्ट हमारे चलेंगे अब। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मान लो हमें रिमाइंडर निकालना था, जैसे हमने डिजिटल सम यूज करके रिमाइंडर निकालना सीखा था। डिजिटल सम से सब बच्चों को रिमाइंडर निकालना आ गया होगा। ठीक है, उसी टाइप से अब हमें यहाँ रिमाइंडर कैसे निकालना है। यहाँ हम डिजिटल सम का यूज करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, पर हम बेसिकली कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये कोई स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा ये बताना है। जब मान लो आपके पास ये बोल दे कि आप 3 की और 12 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और किससे 10 से डिवाइड करो, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 2 है। ठीक है, एक 2 है और यहाँ क्या है 5 है। तो 2 और 5 से ये 10 कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो जो भी आपका इनकी मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखो आप, यहाँ तो आपको 3 वाली टर्म्स दिख रही है, यहाँ तो 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो 2 2 14, तो इसका मतलब एक 2 आपको यहाँ दिख रहा है कि एक 2 यहाँ है। और 5 की मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं, 5 की मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट डिजिट क्या आता है हमारा 5। 5 की अगर मैं किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट डिजिट क्या आता है 0। तो यहाँ हमारे पास एक 5 दिख रहा है ना, एक 5 दिख रहा है ना, मतलब हमारे पास यहाँ क्या है, एक 5 है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा, जब ये टोटल जो ये मल्टीप्लाई है ये 10 का फैक्टर है, टोटल मल्टीप्लाई क्या है 10 का फैक्टर है। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ ये पूरा कट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ एडिशन में यूज करना है। जैसे ये बोला है 553 प्लस 378859 प्लस 4768 प्लस 59379, इस सारे को 25 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर मैं किसी नंबर को 25 से डिवाइड कर रही हूँ, देखो 25 की टेबल में क्या आ रहा था कि सॉरी ला, लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या आ रहे थे, या तो 25 या 50 या 75 या फिर 00 आ रहे थे। तो यहाँ से मैं अलग अलग के नीचे, जब हमारे पास एडिशन में होता है तो हम अलग अलग के नीचे कर रख सकते हैं। जब हमारे पास a प्लस बी है और डिवाइडेड बाई सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी कर सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 50 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ 3। 50 से ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ 9। ये कितना ज्यादा है 50 से, 50 से कितना ज्यादा है ये 18, कितना ज्यादा है ये, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ 18। यहाँ ये कितना ज्यादा है 75 से 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ 4 आ गया। और फिर से क्या करना है, 25 को नीचे ही रखे। अगर 25 से ये कम आता तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, यही हो जाता है। ये क्या हो गया, 9 दूनी 18, 9 30 27 और 3 30 और 4 34, 34 आ गया ये टोटल। और फिर ये 25 से क्या है, बड़ा है, फिर से क्या करेंगे एक बार और 25 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 25 से डिवाइड करने के बाद 5 और 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335, प्रोडक्ट किस किस की बोली है, 335 की, 608 की, और किसकी बोली है 853 की, किससे 13 से डिवाइड, डिवाइड किससे करना है 13 से। तो 13 की टेबल पढ़ो, 13 कितना होता है, 13 13 दूनी 26, 26 के बाद कितना बच गया 7, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छीक 78, 78 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3, रिमाइंडर कितना आ गया माइनस का 3। मान लो मैं इसको 335 को 13 से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ,
तो ये कितना है 26, ये कितना बच गया 13 में से 6 गए 7, बच गया 5। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं 13 पंजे 65, तो एलसी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 10। एक तो हमारा रिमाइंडर 10 आ सकता है, 10 लिखूंगी तो क्या ज्यादा बड़ी, क्या पता मल्टीप्लाई ज्यादा बड़ी आ जाए। उसके अलावा मैं क्या लिख सकती हूँ 5 को हटा के मैं यहाँ किस पे चला सकती हूँ 13 छिके, 13 छिक कितना होता है 75 से यहाँ 78 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करूंगी तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा -3। उसको बाद में पॉजिटिव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले हम क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो रिमाइंडर आता है वो हम छोटे से छोटी टर्म्स लेते हैं। उसके बाद 13 से इसको डिवाइड करो, 13 पंजे 65 नहीं चलेगा, तो 13 चौके 52, 52 और 8 60, 8 बच गया यहाँ। 13 पंजे 65 78, 13 सत्ते 78 हो गया। और ये क्या है 91, 13 सत्ते 91 है। तो हम यहाँ भी क्या कर लेंगे नेगेटिव साइड से नजदीक पड़ रहा है ये 88 है, 2 3 का ही गैप है ना, तो फिर से यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर -3। अब यहाँ क्या है 13 पंजे 65, 13 छिक 78, ठीक है कितना बच गया 7, ठीक। उसके बाद 13 पंजे 65, यहाँ भी क्या आ जाएगा फिर 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 78 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -5 रिमाइंडर, कितना आ गया रिमाइंडर -5 आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या है 73 और हमने किस पे चला है 13 छिक 78, तो 78 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। तो अब ये कितना आ गया इनकी मल्टीप्लाई करके -3 और -3 और कितना आ गया -5 डिवाइडेड बाई कितना है 13। ये कितना है 3 3 9, 9 पंजे 45, और 45 किसका है नेगेटिव का। तो क्योंकि मैंने आपको ये फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि जब प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस, जब 3 बार माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार में क्या आ गया प्लस, और फिर से 1 बार में क्या आ गया नेगेटिव। जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है माइनस, तो यही केस लग गया ना प्लस प्लस, फर्स्ट वाले 2 नेगेटिव से क्या आ गया था प्लस, और लास्ट वाले से क्या आ गया नेगेटिव, और क्या आ गया इसका आंसर नेगेटिव आ गया। फिर इसको फिर से कट करो 13 3 39, ठीक है। तो यहां से रिमाइंडर कितना बच गया -6 डिवाइडेड बाई क्या 13, -6 अब रिमाइंडर नहीं हो सकता, -6 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना है -6 प्लस 13, तो जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 7 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 7 दोनों दिए होंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि 6 वो है वो नेगेटिव रिमाइंडर है, और नेगेटिव रिमाइंडर हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। और रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू हमें दी हुई है उसको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहाँ पे भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट है 6352 into 1147 into 50831 into 12965 into 43607, और डिवाइड किससे करना है 9 से करना है। तो अब हम क्या करेंगे 9 का मल्टीपल तो हमें कहीं नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना, 7 8 9, फिर ये 4 दिख गया तो नहीं दिख रहा हमें, और नीचे डिवाइड में 9 हो और डिवाइड में 3 हो डिवाइड में 6 हो, तो मैंने क्या बताया था पहले उसको हटाने की कोशिश करनी है अगर आपको डिजिटल सम लगाना है तो। अब यहाँ हट नहीं रहा है हमसे, नहीं हट रहा है ना, तो हमें क्या करना है बारी बारी से क्या करना है 9 सत्ते 63, और क्या करेंगे ये तो डायरेक्ट आप 6 और 3 9 कट गया। 52 को देखो, अब 52 को देखो कितना आ गया हमारे पास, सातों सातों 49 ना, नौ नौ पंजे मतलब 9 छिक 54, 54 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस का 2 रिमाइंडर। अब यहाँ देखो 7 और 2 9 कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा एक टाइप से 4 आ जाएगा, करके देखो कितना आएगा 9 एकम 9 10 11 2 9 दूनी 18, कितना बच गया 6 9 सत्ते 63 और 4 67, 4 रिमाइंडर आ गया। यहाँ देखो अब 9 पंजे 45 5, 9 छिक 54 4, फिर यहाँ क्या आ गया 9 चौक 36, कितना बच गया 7, ये कितना आ गया 9 सत्ते 63 आ गया, ये 8 रिमाइंडर,
8 लिखो या फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1। तो हमारे पास माइनस का 1 ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ करो इसको, 9 से तो 9 हट गया ना, डिजिटल सम हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये, 9 एकम 9, 3, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 3, 9 चौक 36, कितना बच गया रिमाइंडर 5। उसके बाद यहाँ आ जाओ, 9 चौक 36, 36 और 6 और 4 7, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, फिर से बच गया 4, 9 चौके 36, फिर से बच गया 36 और 4 40 के लिए, फिर ये कितना बच गया, 9 पंजे 45, 45 और 2 कितना हो गया 47। तो हमारे पास रिमाइंडर कितने आ गए, यही आ गए +2, 5 -1 4 और -2, कितने आ गए -2 × 4 × -1 × 5 × प्लस का 2। अब इनको फिर से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 40 दूनी 80। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 80 आ गया, डिवाइडेड बाई 9। अगर मैं इसको 80 को 9 पे चलाऊं, 80 को मैं 9 9 जा क्या होता है 81 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास -1। या फिर इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे +9 करके कितना आ जाएगा मेरा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा फाइनली हमारा, या फिर 9 अट्ठे 72 और 8 80, रिमाइंडर हमारा फाइनली कितना ही आएगा 8 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर का पता लगाना है जब हमें क्या दिया है 1998 इंटू 1999 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 7। 7 से इसको कट करो, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5, 7 8 56, 3, कितना बच गया 7 दूनी 35 प्लस का 3, तो यहाँ कितना बच जाएगा, एक ज्यादा है तो प्लस का 4, और यहाँ कितना बच जाएगा प्लस का 5 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 1998 था, यहाँ 99 है, तो एक ज्यादा है तो एक ज्यादा रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ 2000 है तो एक और ज्यादा बच जाएगा। तो टोटली कितना आ गया 5 चौके 20 और 20 दिया 60, ठीक है। अब 60 को फिर से डिवाइड करो, कितना आ गया 6 निमे 54, 54 और 6 60, तो रिमाइंडर हमारा फाइनली कितना आ गया 6 हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। 7 8 56 होता है भाई, सॉरी 7 8 56 पे जाएगा, और फिर रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास 56 और 4 60 होता है, 56 और 4 क्या होता है 60 होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 137, 71, 73 और 93। नीचे क्या है 15 है, 15 दिख रहा है मुझे, यहाँ मुझे 3 का मल्टीपल दिख रहा है, तो क्यों ना मैं 3 को हटा दूं, तो नीचे कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 5 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से डिवाइड करूंगी तो लास्ट का डिजिट देखना है, ये बताया था मैंने, तो कितना आ जाएगा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। लास्ट का डिजिट देखना है कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। लास्ट का डिजिट देखना है कितना आ जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा। लास्ट का डिजिट देखना है तो कितना आ जाएगा +1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो कितना आ गया 3 दूनी 6 रिमाइंडर आ गया, 6 रिमाइंडर आ गया। और हमने क्या किया था 3 से इसको कट किया था, तो अब रिमाइंडर में क्या करना है हमें 3 से वापस से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया 3 छीके 18, लास्ट डिजिट क्या है 5, कितना ज्यादा है 5 से, लास्ट डिजिट ही तो देखना है 5 से डिवाइड करने के लिए। अब हमारा क्या आ गया ये टोटली 15 आ गया, टोटली 15 हो गया ना। अगर मैं ऊपर नीचे फिर से इसको क्या कर दूं, अगर जब ये 5 था ऊपर नीचे मैंने फिर से क्या कर दिया, पहले 3 से दोनों ये कट किया था और यहां से भी हटा दिया था 3। अब मुझे क्या करना है फाइनली रिमाइंडर के लिए कि जो मैंने 3 हटाया था उसको मैं वापस से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो फाइनली कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप जैसे आपको ये दिया है ABCD कोई वैल्यू दी है और आपने यहाँ आप किसी भी नंबर से XY से डिवाइड कर रहे हो इस नंबर को, तो अगर ये XY कट होके कोई Z आ रहा है और ये ABC कट होके कोई JKL आ रहा है, JKL आ रहा है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और अब मैं इसको इससे डिवाइड कर रही हूँ तो आपका रिमाइंडर है ना वो R आ गया। तो अब जो नंबर आपने हटाया है
जो एक्स वाई से ये कट हुआ है वो कोई भी नंबर आपका के मान लो, कैपिटल के, वो जो आपका नंबर कोई भी था वो कैपिटल के, उसकी आपको क्या करनी है, ऊपर नीचे दोबारा से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। और फिर से आपका जो आंसर आएगा ना, जो रिमाइंडर अब बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम कुछ ऐड करते हैं ना, वही वाला डिजिट ऐड करते हैं जो डिनोमिनेटर में होती है, उसी टाइप से हमें क्या करना है यहाँ ऐसे रिमाइंडर निकालने के लिए कि जहां पे आपको ये वैल्यू दी हुई है, आप जिस वैल्यू से कट कर रहे हो, आपका जो रिमाइंडर आ जाता है उसके बाद आपको फाइनली उसी रिमाइंडर से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में का आपको क्या बोला है, 87, 88, 90, 91, 93, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करना है, 89 से डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 कम है ये 89 से, ये कितना माइनस का 1 कम है, ये +1 है, ठीक है, ये +2 है, और ये कितना है +4 है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 16 आ गया। और कितना आ गया, ये नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये सारे प्लस के हैं, डिवाइडेड बाई 89। तो जो हमारा रिमाइंडर आया, जो हमारा रिमाइंडर आया वो फाइनली कितना आ गया, 16 विल बी द राइट आंसर। क्योंकि जब आप कोई, मान लो मैं डिवाइड कर रही हूँ 24 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। अब मैं 5 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ, 5 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ, 5 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ, तो अब ये किसी पे जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, फाइनली 5 ही आ जाएगा। तो जब भी आपकी न्यूमिरेटर में, मैंने ये बात आपको काफी बार बता दी है कि जब भी आपकी न्यूमिरेटर में जो वैल्यू है वो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होगी तो आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर। अब यहाँ फिर से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, 73 इंटू 75 इंटू 76 इंटू 79 डिवाइडेड बाई क्या है 70। तो ये क्या है, +2 है, ये क्या है +4 है, ये क्या है +5 है, और ये क्या है +8 है, ठीक है। ये सारे प्लस प्लस के हैं। या कितना हो गया, 5 अट्ठे 40 और 4 चौक 16, 160 और 160 दूनी 320, ये आ गया, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपका रिमाइंडर 5 दूनी 10 अट्ठे 80, यहाँ से क्या आ गया 80 गुना 4 आ गया, फिर से इसको क्या कर लो, इससे डिवाइड कर लो 71 से, तो इसको डिवाइड करूंगी तो मैं कितना आ जाएगा प्लस का 9, 71 और 9 80 होता है ना, तो ये कितना आ गया 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 71, तो रिमाइंडर कितना आ गया 9 चौक 36। आपका फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया 36 आ गया। अब आप 320 को फिर से इसको इससे डिवाइड करोगे तो इस टाइप से डिवाइड का निशान लगाओगे, फिर आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। मान लो ये 4 पे चल गया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ क्या है 11, 8 में से 11 में से 8 गए 3, रिमाइंडर कितना आया 36। और इस टाइप से आपसे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, बहुत आसानी से हो गया। तो जहां आपको ये लगे ना कि आपकी डिनोमिनेटर से वैल्यू ज्यादा आ गई, फिर से उसको कट करके फिर से वहां क्या कर लो, आप फिर से रिमाइंडर निकाल लो, और रिमाइंडर निकाल के फिर जो बचा हुआ रिमाइंडर है उससे फिर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर से सोल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, आसान होती जाए। अब यहाँ जो क्वेश्चन है ये देखो, 75, 73, 78 और ये क्या है 76, ये क्या है 34। देखो 34 है, 34 दूनी करो कितना होता है, कितना होता है 68, 3 पे ले जाऊंगी तो कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो गया, नहीं चलेगा। तो पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, इसको ना 2 से कट हो रहा है ना, ये 2 से कट हो रहा है ना, पहले इसको 2 से कट कर लो आप। मान लो ये कर लिया, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, अब ये कट नहीं हो रहा। अब मैं इसका आसानी से निकाल सकती हूँ, 17 तिया इक्यावन 17 चौके 68, ठीक है 68 है, 68 है तो यहाँ क्या बच गया 10, यहाँ क्या बच गया 17 दूनी 34 और क्या बच गया ये 4, ये क्या बच गया
17 थी क्या, 17 चौके 68, कितना बच गया ये 5 प्लस का, ये कितना बच गया 7 प्लस का, फिर से कर लो 7 पंजे, ये कितना आ गया 35, ये कितना आ गया 10 चौके 40, 17 से फिर से कर लो इसको, 17 दूनी 34, तो कितना बच गया ये प्लस का 1, और ये क्या बच गया 17 दूनी 34 करेंगे तो कितना बच जाएगा ये 6, 34 और 6 40 होता है ना। तो आपको क्या करना है फिर से 6/17, आपका कितना आ गया 6/17। मैंने क्या किया था 2 से कट किया था दोनों, तो वापस क्या आ गया 12/34। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि 335 को 608 और 853 से क्या करो 13 से डिवाइड करो। तो 13 के पार्ट 13 पढ़ो पहले, शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पता नहीं स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है, करके देखो एक बार 13 से इसको करो। तो 13 दूनी 36, 13 दूनी 26, 26 के बाद कितना बच गया यहाँ से 4 और 3 7, ठीक है 7 बच गया, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, तो क्या कर लेंगे 75 और 3 माइनस का 3 ले लेंगे, फिर से इसको करो तो कि 52, 52 और 8 60, ये 8 बच गया, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 91, ये कितना बच गया माइनस का फिर से 3 बच गया यहाँ। अब यहाँ देखो ठीक 78, कितना बच गया ये 7, 13 पंजे 65, 13 13 छिक 78, 78 है तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस माइनस माइनस, तीनों क्या है नेगेटिव वैल्यू है, 3 क्या 9 पंजे 45, और कैसा है नेगेटिव है, तो 13 थी 39, और कितना बच गया माइनस का 6 प्लस क्या कर देंगे 13, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 7 विल बी द राइट आंसर। अगर आपको कहीं भी लगे कि जहां आपको ब्रेक करना है, या आप इस क्वेश्चन को आप डिजिटल सम से भी सोल्व कर सकते हो, देखो मैं एक बार आपको इसको डिजिटल सम से भी सोल्व करके सेम ही आंसर आएगा इनटू 850 डिवाइडेड बाय कितना 13 है। डिजिटल सम करो 3 और 3 6 और 5 11, 11 है तो मतलब यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 8 और 4 6 सॉरी 14, कितना आ गया ये 8 और 6 15, 8 और 6 14, 5 आ गया, ये कितना होता है 5 और 3 8, और 8 और 8 16, ये कितना आ गया 7, 7 पंजे 35 दूनी कितना आ गया, ये कितना आ गया 70, डिजिटल सम कितना आ गया 70, ठीक है। एक टाइप से आपका ये कितना है 3 और 1 4, 4 का मैंने क्या बताया था कौन सा भाई होता है 7 ही तो होता है, ठीक है 4 सत्ते 28 कर लो, इस टाइप से भी आपका क्या आ जाएगा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से करना है तो आप डिजिटल सम का यूज करके भी कर सकते हो, और वैसे करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे उस टाइप से आप कर सकते हो, जो भी आप, ठीक है। अब यहाँ देखना है आपको रिमाइंडर कितना है, ये तो मुझे आसानी लग रहा है, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि जो भी आपके ये है देखो ये इससे क्या कम है -1 कम है, ये कितना कम है -2 कम है, और ये कितना कम है -5 कम है, ये कितना ज्यादा है +1 कम है, और ये कितना ज्यादा है +5 ज्यादा है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो 25 दूनी 50, एक नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, कितने नेगेटिव हैं नीचे कितना आ जाएगा 137, तो आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता तो हमारा 50 ही होता। अब हमें क्या करना पड़ेगा 137 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या 50 में 137 को ऐड करना पड़ेगा, एक बात तो यही है। तो कितना आ जाएगा ये तो 87 जो है आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 87। इसको कैसे लिखोगे -50 में हमें क्या ऐड किया है 137 ऐड आ गया आपका।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये 819 है, अब इससे डिवाइड करो 819 से। ये 16 है, कितना कम है, माइनस का 3 कम है, ये कितना ज्यादा है, प्लस का 6, ये कितना ज्यादा है 16, ये प्लस का 6 है तो ये 16, और ये कितना है 17, इतना ज्यादा है ये। अब मान लो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, 6 दिए 18, ठीक है, ये कितने हो गए 16, 272, और ये कितना है 819, ये कितना है नेगेटिव है। जो भी ये हमारी वैल्यू है ये नेगेटिव है, इसका मतलब हमें इसमें से ये क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, लग रहा है हमें। अब ये अगर किसी से कट हो रहा है तो कट करके देख लो आप, ये कट हो रहा है ना, मान लो यहीं कट कर लेती हूँ मैं, कौन सा कट होता दिख रहा है आपको, 6 और 2 8 और 8 16, नहीं ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है 3 से, 7 और 2 9 नहीं हो रहा, ये किससे हो रहा है, 5 और 7, ये भी नहीं हो रहा, 6 और 7, ये हो रहा है 3 से कट, 3 से पहले इसको कट कर लो, आपको आसानी के लिए मैं बता देती हूँ, 816, 825, 826 और 827, और वैसे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप क्या कर लो, पहले 272 को 18 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा, क्या आ गया 6 9 2 4 4 2 6, और ये कैसा है नेगेटिव है, तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ गई। अब मैं 819 को मान लो किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से करके देखो, 5 जने में 45, 4 5 एकम 5 और 4 9, और 5 अट्ठे 40, तो ये जो है ये कितने पे कट हो गया हमारा, 5 टाइम्स पे कट हो गया, तो हमारे ये 4926 है, इसको मैं अगर 819 से डिवाइड कर रही हूँ तो 5 टाइम्स पे कट हो गया, कितना आ गया 4095, यहाँ कितना आ गया 102, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा ये कितना आ गया 201, ठीक है, ये यहाँ प्लस का था, ये यहाँ माइनस का था, तो हम क्या कर लेंगे प्लस कर देंगे, तो हमारा कट हो गया, आंसर फाइनली कितना हाँ, क्या राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसे नेक्स्ट वाला करेंगे। देखो अब इसको अगर मैं कट कर रही हूँ 23 से, तो कितने पे हो रहा है ये, 2 रिमाइंडर दे रहा है, 23 दूनी 46 होता है, ये कितना है -3 रिमाइंडर दे रहा है, 23 दूनी 46 होता है, -1 रिमाइंडर दे रहा है, 23 दूनी 46, फिर ये कितना बच गया 0, 23 या 69, ये प्लस का 2, ये कितना 23 या 69, और 23 4 पे 92 है, तो ये कितना माइनस का 2 रिमाइंडर दे दिया इसने। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, -3 आ गया, -1 आ गया, 2 आ गया, और कितना आ गया -4 आ गया, किससे डिवाइड करना है, 3 नेगेटिव है, वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, कितने पे कट हो रहा है ये कितने पे कट हो रहा है, कितने पे कट हो रहा है हमारा 23 दूनी 46, 46 के बाद क्या है ये हमारे पास 23 दूनी 46 हो गया ना, 2 रिमाइंडर दे दिया, 2 कैसा है नेगेटिव रिमाइंडर है, प्लस क्या कर देंगे 23, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा। और वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमारा क्या था, नेगेटिव का 201 है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने तो केवल ये वाली वैल्यू डिवाइड की ना, ये वाली वैल्यू सॉल्यूशन निकाला है, वो कितना आया है 201 आया है, ठीक है, और वो कैसा आया हमारा नेगेटिव आया है। तो अब हम क्या करेंगे 201 में क्या कर देंगे 1, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 9 में 7 गया कितना 8, और ये कितना
1 8 में से 2 गया कितना 618, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन ये मैंने आपको क्या दिया है, वर्क में दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। फिर ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। अब आपको एक नई टाइप पे लेके चलते, 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर, ये नई टाइप क्या है, अब ये देखो ध्यान से। जब आपको लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोला जाता है, जब आपको कोई भी लास्ट डिजिट निकालने के लिए बोला जाता है, तो क्या आप क्या करते हो, लास्ट लास्ट के दो जो डिजिट हैं उनकी क्या कर देते हो आपस में मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट में क्या करते हो आप, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐड करके बोला है तो ऐड कर देते हो। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में है, लास्ट के डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करना, डिवाइड बाई 100 करना, डिवाइड बाई, मान लो मुझे 472 इसकी लास्ट डिजिट निकाल, लास्ट 2 डिजिट निकाल, तो अगर मैं इसको 100 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, 100 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो जो हमारी लास्ट की डिजिट आ जाएंगी वो कितनी, 28 आ जाएगी हमारी लास्ट की डिजिट 8। और जब मुझे 3 डिजिट निकालनी है, 3 डिजिट निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, डिवाइडेड बाई 1000 करना, डिवाइड बाई क्या करना है, 1000 करना है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। देखो जैसे ये 8991 है, इंटू 3002 है, इंटू 5989, इंटू 6999, इंटू 7007 है। अगर मुझे 100 से क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे ये लास्ट के डिजिट देखने हैं, ठीक है, ये तो नहीं देखने ना, इसमें क्या है 25 चौका 100 है ना, ये देख लो 25 चौका 100 है। अगर आप 4 को पहले कट कर दो तो पहले आप कट भी कर सकते हो, पर हमें क्या करना है, कट नहीं करना है। तो आपको जो लास्ट लास्ट वाले डिजिट है ना, वो अपने आप क्या है, ऑटोमेटिकली रिमाइंडर थ्योरम हेल्प से, इसकी रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, तो 25 मान लो मैं इसको 4 से कट कर दी, अच्छा कट हो रहा है, ये हो रहा है 02 लास्ट में है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई सा नहीं हो रहा अभी। तो आपको क्या करना है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल देख और 4 का डिविजिबिलिटी, हमें लास्ट के डिजिट दे, ठीक है, लास्ट के डिजिट ये कितना है, 100 से कितना कम है, ये माइनस का 9 कम है, ये कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, ये कितना है 100 से, 100 से कितना कम है, ये 11, ये कितना कम है, 1 कम है, ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, ठीक है। तो इस टाइप से लिख लेंगे। अब हमारे पास जो आया है -9 2 -11 -1, और अब इसके नीचे फिर से क्या लिख देंगे, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस माइनस, तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो ये कितना आ जाएगा 11 सत्ते 77, तो ये कितना आ जाएगा 154 इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या है 11, 154 में कितना ज्यादा है 100 से, 54 ज्यादा है, कितना ज्यादा है यहाँ, फिल हो गया भाई, इरेज कर लेते, ठीक है, कितना ज्यादा है यहाँ पे 54 ज्यादा है, जी 100 कितना ज्यादा है, 54 ज्यादा है, 9 डिवाइडेड बाई क्या है 100, ये वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव। अब ये कितना कम है, फिर से 86 कम है ना, तो कितना कम है, माइनस का 14 कम है, माइनस पहले से था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस का, तो अब 14 में से क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो भी हमारा
आंसर आएगा वो इस टाइप से। और जब टू, अब ये जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या हुआ है, इसमें क्या करना है लास्ट के टू, यहाँ भी हमें क्या करना है, 100 से क्या कर देना है, डिवाइड करना है। 100 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। 100 से डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था ना आपको कि लास्ट के आपको 2 डिजिट देख के चलने हैं। लास्ट के क्या करने हैं आपको, 2 डिजिट देख के चलने हैं, उनके आपस में मल्टीप्लाई करके। तो उस टाइप से क्या जाएगा आपका, जो भी आंसर आएगा वो इस टाइप से सोल्व हो गया। मान लो मैं कोई और एग्जाम्पल है, ये थोड़े से बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया 114 ले लिया, 317 ले लिया, 106 ले लिया, 302 ले लिया, ठीक है, ये सब ले लिया। और अब इस लास्ट डिजिट, ये कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो अब ये कितना हो गया, 30, 180। और ये कितना है, ये कितना कम है अब 100 से, -20 कम है। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, -20। 14 दूनी कितना हो गया, 14 दूनी 28, ये आ गया, ठीक है, 280 आ गया। अब मैं फिर से इसको क्या करना है, मुझे फिर से ये कट करना है, तो ये कितना कम है, अब फिर से ये -20 का 280 आ गया हमारे पास, ये सोल्व होके। तो ये फिर से कितना कम आ गया हमारे पास, -20 कम है, ठीक है। तो सोल्व होके हमारा आंसर कितना, प्लस का 100 और ऐड कर देंगे, 50 हाँ, इस टाइप से क्या कर सकते, सोल्व कर सकते हो। अगर 3 डिजिट में दिया है तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 1000 कर देना, ठीक है। जब आपको 3 डिजिट निकालने, जब आपके पास 1 डिजिट निकालने के लिए बोलता है तो हम एक टाइप से क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 10 करते हैं। अगर आपको 2 डिजिट निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना। तो जब आपको 3 डिजिट निकालने के लिए बोले तो आपको क्या कर देना है, फाइनली डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है। तो इस टाइप से क्या है, आप इन क्वेश्चंस को क्या है, इजीली सोल्व कर, ठीक है। 1 2 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस आपको सो समझ आ गए होंगे कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। अब उससे आगे हमें क्या करना है, उससे आगे आज मैं आपको बताऊंगी फैक्टोरियल क्या होता है, ना फैक्टोरियल क्या होता है। आपके ये क्वेश्चन फैक्टोरियल के क्वेश्चन है, वो भी आपके एग्जाम्स में क्या है, पूछे जाते हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल वो है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बता सकते हैं कि जहां पे आप, जैसे मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि मैं 2 का, जो 2 की वैल्यू है 2 को मैं कहाँ तक ले जाऊं, 1 तक ले जाऊं, मतलब जितने इंटीजर आएंगे ना बीच में वो सारे के सारे लिखने हैं। और वहां से जो फैक्टोरियल का ये क्या है, ये इस टाइप से एक का लगा के नीचे जो बिंदी लिखी जाती है, इससे इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे फैक्टोरियल वाले को, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, मान लो मैंने ले लिया 5 का फैक्टोरियल निकाल। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके क्या कर सकते हो, आप 5 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। यही मैंने लिखा है स्टेटमेंट में कि इन सिंपल टर्म्स द फैक्टोरियल ऑफ ए होल नंबर, ये क्या है, सारे के सारे होल नंबर और 0 से शुरू होगा। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कितनी होगी, 1 होगी। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। कई जगह आपसे यही पूछ लिया जाता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, तो बच्चा 0 लगा के चलाता है, पर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो वो क्या क्या बोला है, होल नंबर is the product of that number and all the positive integers below it down to 1। कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक लेके जाना हमें, उसको कम कर करके, ठीक है। एक 3 डिजिट्स वाला एक क्वेश्चन आप करना चाहोगे, अगर आपको लगे कि मैम ये करवा दो आप, तो मैं बता ही देती हूँ इसको, क्या पता भाई बच्चे बाद में फिर बोलेंगे मैम ने 3 डिजिट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना कम है, 8000 हो गया। और ये कितना है फिर 993, फिर ये कितना है, ये 16000 है। ये कितना कम है, ये 4 ज्यादा है। ये कितना है आपका, फिर से लें तो 1। और इसमें देखें तो ये कितना है 5981।
तो हमें ये मान लो ये अगर 6000 होता तो हमारे पास आसान होता। ठीक है, तो ये 6000 से ये कितना कम है, 6000 से ये कितना कम है। या आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, अगर हम इसको 5000 ले, इसको 5000 ले, तो ये 5000 से कितना ज्यादा है, तो 981 ज्यादा है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। अब इससे सोल्व करना क्या हो गया, आसान हो गया। ये इससे कितना कम है, 7 कम है। ये कितना, 4, ये 1 ही आ गया। और ये कितना है, 1000 से कितना कम है, 9 तो ये, और 1 वो, 10, कितना कम है, ये 19 कम हो गया। अब इन सब की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, माइनस और माइनस, ये इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 76 गुना 7 आ गई आपकी वैल्यू। अब इसको फिर से करो, 7 छिके 42, 4 7 7 49, 50 51 52 53, 53 आ गई। डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 1000। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 532 आ जाएगा। सर आपका लास्ट 3 डिजिट निकालने हो तो लास्ट 2 डिजिट का मैंने बता दिया है यहाँ पे केस। आपको क्या करना है, जितना जितना आप पहले आप इस टाइप से भी कर सकते हो, 98 को ले लो डायरेक्ट, दो दो वैल्यू, यहाँ 78 को ले लो, यहाँ 53 को ले लो, यहाँ 24 को ले लो, यहाँ 27 को ले लो। इस टाइप से सोल्व करोगे तो भी क्या कर सकते हो, आप इजीली सोल्व कर पाओगी। और क्या है, इसका सॉल्यूशन आपके पास है, जल्दी आ जाएगा। अगर कहते हो तो मैं ये क्वेश्चन भी सोल्व करवा देती हूँ। ये मैंने एक अलग क्वेश्चन लेके सोल्व करवाया था, तो चल मैं इसको भी बता ही देती हूँ। इधर वाला मैं क्या कर देती हूँ, एक बार इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कैसे सोल्व। जैसे ये क्या है, 100 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 98, यहाँ क्या लिखेंगे, 78, यहाँ क्या लिखेंगे, 53, यहाँ क्या लिखेंगे, 24, यहाँ क्या लिखेंगे, 27, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 100। अब ये 100 इससे कितना कम है वो लिखते जाओ, 100 इससे कितना कम है, -2, फिर यहाँ क्या कितना कम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 78, 8 2 22, फिर इसको घटाओगे फिर वो लिखोगे, फिर इसको घटाओगे वो लिखोगे, इसको घटाओगे वो लिखोगे। या फिर क्या कर सकते हो आप, इसको 2 से कट कर लो, ये 50 आ जाएगा। 50 से करना क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको मैं 2 से कट कर लेती हूँ, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 50, अगर एक और बार 12 2 से कट हो रहा है तो वो भी कर लो, कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, तो ये कितना आ गया। अब 25 से इसको करो, 25 चौका 100 ही होता है, ये -2 कम है। 25 दिया 75, ये कितना है, 98, 78, 53, ये कितना आ गया, अब 6 बच गया। और ये कितना है, 27, ये कितना आ गया, 25। 25 ये कितना है, -2 कम है, 25 दिया 75, और ये +3, ये 50 +3, ये कितना है, ये तो 6 का 6 ही रहेगा। और ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। उस टाइप से आप करो फिर से। तो 6 दूनी 12, 12 12 36, 36, और ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, जो भी आया हमारा कितना है, नेगेटिव आया। 25, फिर से मैं इसको करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये रिमाइंडर 11, 11 छिके कितना आ गया, माइनस का 66, फिर से इसको करूंगी तो कितना आ गया, 25 दूनी 50, कितना आ गया, ये 16, 25 दूनी 50 आ गया, 16 आ गया हमारे पास ये रिमाइंडर 25। अब मैंने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था और 4 से डिवाइड किया था, तो 16 चौके कितना हो गया, ये 64, 16 चौके ये कितना हो गया, 64, और ये कितना हो गया, पूरा 100 था किसा, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, -64 प्लस क्या कर देंगे, 100, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 विल बी द राइट आंसर। तो इस टाइप से आप ये सेकंड डिजिट वाले या थर्ड डिजिट वाले जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो।
फैक्टोरियल का आपको ये समझ आ गया होगा कि फैक्टोरियल को कैसे लिखना होता है। मान लो आपको कोई टर्म्स दी हुई है, मान लो आपको दिया है 5 फैक्टोरियल लिखो, 5 फैक्टोरियल का जैसे मैंने अभी खोल के दिखाया, आपको अब यहाँ दे दिया 9 फैक्टोरियल लिखो, तो 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? एक एक डिजिट क्या करना है, कम करते जाना है। 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। ये क्या है, आपकी 9 फैक्टोरियल की वैल्यू है। ठीक है, अब मान लो यहाँ तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, मान लो 1 2 3 4 5 कोई भी होल नंबर, आपको मान लो ये दे दे n+1 फैक्टोरियल को खोलो, तो आप कैसे करोगे? n पहले क्या लिखेंगे, n+1 को एज इट इज इंटू n+1 से छोटा क्या है, n+1 में से एक कम करूंगी तो क्या आएगा n, फिर क्या आ जाएगा n-1, फिर क्या आ जाएगा n-2, फिर क्या आ जाएगा n-3, फिर क्या आ जाएगा n-4, और इस टाइप से चल 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 के ये किस पे पहुंच जाएगा, 1 पे पहुंच जाएगा। उस टाइप से ये चल 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 के किस पे पहुंच जाएगा, 1 पे पहुंच जाएगा। तो n+1 फैक्टोरियल को खोलना है तो इस टाइप से, n फैक्टोरियल को खोलना है तो क्या, पहले n, फिर क्या n-1, फिर क्या n-2, फिर क्या n-3, इस टाइप से चल चल के किस पे पहुंच जाएगा, 1 पे। अब ये तो आपको डायरेक्ट दिख गया, ठीक है, कि अब n को इस टाइप से खोलेंगे, n+1 को इस टाइप से खोलेंगे। अगर आपको ये दे दे कि n इंटू n+1, ये दे दिया, n फैक्टोरियल इंटू n+1 दे दिया, तो इसको सोल्व करके आप कैसे लिखोगे? मान लो आपको ये दे दिया 5 फैक्टोरियल इंटू 6, तो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? तो जो मैंने मान लो ये था हमारा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखते, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 5 फैक्टोरियल की, तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल को, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। वही तो पूछा है आपको, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, n फैक्टोरियल है इंटू n+1 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। होप सो आपको यहाँ तक आज समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी का जो भी इसका पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।